सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया ई कॉमर्स का आंसर्स का। ठीक है, कल थोड़ा वर्क प्रेशर मेरा था इसलिए मैं नहीं बना पाया। आज टाइम मिला है तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप अपना मैच कर लेना और इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो देख लेना। ठीक है, 0.25 जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसका उसमें 0.25 इंटू कर देना। वही मार्क्स अगर कटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ग्रुप ए का। देखो ग्रुप ए विच इज़ नॉट अ फंक्शनल मॉड्यूल ऑफ ईआरपी, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस सब है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू सोशल मीडिया। तो पहला होगा इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, उसका आंसर होगा ए, नॉट ट्रू, मतलब ये फॉल्स है। 2 का ए होगा। आरटीजीएस मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, डी नंबर। ठीक है, 3 4 इसमें तो तुमको फुल फॉर्म ही दिया जो कि मोरलेस इजी पेपर था। 4 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीयर टू पीयर मॉडल, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, 5 है ईआरपी स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर होगा बी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 6 है इन लॉजिस्टिक इन एससीएम, लॉजिस्टिक इन एससीएम डज नॉट इन्वॉल्व, नन ऑफ दिस होगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि गुड्स और सर्विस तो होता है बट इनडायरेक्टली कैश भी फ्लो होता है। ठीक है ना, तो नॉट इन्वॉल्व बोला है, राइट, तो कैश भी होता है। ठीक है, नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा, तो ऑल ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है तो कुछ ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3 4। ठीक है, 8 नंबर है एनईएफटी इन स्टैंड फॉर इजी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी। ई टेलर इज अ मॉडल ऑफ, इसका आंसर होगा बी, बी टू सी। ठीक है, 10 नंबर है ईसीआरएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन ग्रुप बी में सबसे पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ईआरपी। ठीक, नॉट सॉरी इज़ ट्रू मतलब कि कौन सा सही है। तो पहला बोलता है कि सिंगल मॉड्यूल है, नहीं, इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होता है। ईआरपी फेज़ वाइज नहीं, फेज़ वाइज तो हम लोग पढ़े डिफरेंट फेजेस ऑफ ईआरपी प्रोसेस, तो क्वेश्चन ही है ऐसा। और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लगता है ईआरपी में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर इसका। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआरपी आर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि 4 भी होता है, 4 तो नॉट दिया हुआ है, हम लोग एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा, जिसमें अंदर में है 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर सीबीएस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीएस डिस्कनेक्ट वन ब्रांच फ्रॉम अनदर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच, नहीं। विच और आता है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, एनईएफटी ऑब्वियसली स्लोअर प्रोसेस है। आरटीजीएस रियल टाइम मतलब कि जैसे ही तुम सेंड किए पैसा चला गया, वो रियल टाइम प्रोसेस। एनईएफटी में मिनिमम लगभग एक्सपेक्टेड 2 आवर्स लगता है, तो वो स्लोअर प्रोसेस है, तो वो ट्रू है। ठीक है, सोशल कॉमर्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओनली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 6 नंबर डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। ठीक है ना, इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। अगर तुम कोई ऑप्शन नंबर बी मारे होगे और प्रोसेस वेयर मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस इज कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिक, उसको ई मार्केटिंग बोलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही होता है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा आंसर लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ए, बहुजन का बी भी मारा होगा बट लग रहा है ए होगा। ठीक है, किसी एक दो क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट हो तो उतना टेंशन लेने का नहीं है, बता देना कमेंट में। ठीक है, तो हम और उस डिटेल उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो उसमें हम और डिटेल में थोड़ा और देख के हम फिर बता देंगे कि उसका एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि किसी किसी में 2 ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो हम बता देगा। ठीक है, 7 नंबर देखो इन इंटरडिपेंडेंट बी टू बी द मार्केट प्लेस इज क्रिएटेड बाय अ थर्ड पार्टी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 8 बोलता है ना ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर फ्रॉम ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री नॉट सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से दोनों होगा, राइट। सेम बोलता तो हम लोग मार देते हॉरिजॉन्टल, बट इसका हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। इनफैक्ट वर्टिकल इसका आंसर होगा, वर्टिकल का दूसरा नाम ही होता है स्पेसिफिक वाला। ठीक है, इसका आंसर डी होगा वर्टिकल। ठीक है, अगर सेम बोलता ना बोथ बायर एंड सेलर फ्रॉम सेम इंडस्ट्री तो हॉरिजॉन्टल बी टू बी बोल सकते थे। ठीक है, डाटा माइनिंग का आंसर पहला वाला होगा रिप्रेजेंट कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, 10 नंबर क्या बोलता है एंड मार्केट ऑटोमेशन इन ईसीआरएम इज, इसका आंसर होगा ए नंबर द टेक्निक बी टू ब्रिंग ऑटोमेशन इन इफेक्टिव यूज ऑफ मार्केटिंग टूल। 11 होगा क्या इन ई गवर्नेंस, इसका आंसर होगा ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व गवर्नमेंट एज वन ऑफ द एंटिटीज। ठीक है, 12 ट्रांजेक्शन ब्रोकर का बोथ होगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, 13 नंबर है डिजिटल सिग्नेचर, इसका आंसर होगा इज अडॉप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इसका आंसर होगा सी। 14 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ईआरपी, इसका आंसर होगा हियर इन्फॉर्मेशन डज नॉट फ्लो ऑटोमेटिकली, नहीं ये ऑटोमेटेड प्रोसेस ही है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, मतलब ये बी नंबर होगा क्योंकि ये फॉल्स है। 15 बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, इसका आंसर होगा डी टू इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट।
बार बार ये सारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही है। किसी एक दो क्वेश्चन में हमको भी लगता है कि तुम लोग को कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग है एक दो, कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसको डाउट हो कमेंट में बता देना, थोड़ा और रिसर्च करके एकदम परफेक्ट, जहाँ से हर चीज़ से कुछ मतलब कि वो वन शॉट वही आंसर सब्जेक्ट होगा वो हम बता दें। अगर मेरा आंसर प्रोबेबली लग रहा है बट ठीक है, फिर भी कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो हम तो एक्सेप्ट करेगा, अपना मिस्टेक हम बता देगा कमेंट में, या फिर ये कर देगा, ठीक है। मुझ पर भी ये सही है, ठीक है। और बस वेट करो, आज का कंपनी लॉ का भी लास्ट मिनट का सेशन आएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एक दिन में पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।